तो आप सोच रहे होंगे कि आज किचन में इतना फैलावा क्यों है, लेकिन कभी कभी ना इतना फैलावा बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है अभी बताती हूँ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो मेरे बड़े वाले जो भाई हैं वो काम की वजह से बाहर रहते हैं, तो वो जब भी आते हैं ना तो हमारी किचन में इतना ही फैलावा हो जाता है और अच्छा लगता है क्योंकि वो आते तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना आज चिकन फ्राई, फिश फ्राई सारी चीज़ें बनने वाली है, तो उसी के लिए सारी चीज़ें ला के भाईजी ने रख दी है। यहाँ पे रेहू फिश लेकर आए हैं और ये छोटी वाली फ़िश भी है, पता नहीं कौन सी है, लेकिन ये मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना, बड़ी खूबसूरत सी लग रही थी ये और इसी के साथ ना भाईजान चिकन भी लेकर आए थे, तो चिकन फ्राई मैंने मैरिनेट करके रख दिया क्योंकि चिकन फ्राई की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज फ्राई चिकन की रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे भाईजान रेहू मछली लेकर आए थे, लेकिन ना मछली रेहू तो लेके आए थे लेकिन पता नहीं कौन सी थी। तो चाहे कोई सी भी हो लेकिन फ्राई करना था, तो यहाँ पे मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। उसके बाद ये चाट मसाला भी ना आज ही लेकर आए थे। मैंने कहा था कि चाट मसाला जो फ्रूट वाला होता है वो लाने के लिए, लेकिन ना ये राशन वाले ने दिया कि ये ही फ्राई में डलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ले लिया है आधा चम्मच अजवाइन का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, चाट मसाला मैंने 1 चम्मच लिया है, 1 चम्मच मैंने ले लिया है पीली मिर्च, 1 छोटा चम्मच मैंने ले लिया है गरम मसाले का पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 से 1.5 बड़े चम्मच से अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब मैं यहाँ पे डालूँगी सरसों का तेल। तो सरसों का तेल डालने से क्या होगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा फ़िश फ्राई में। तो यहाँ पे ना लगभग मैंने 2 चम्मच अभी डाला था, फिर उसके बाद 1-2 चम्मच मैंने बाद में भी डाला था इसे थोड़ा लिक्विड करने के लिए। तो अब इसे हम फटाफट से मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहें तो डीप फ्राई वाला भी बना सकते हैं, जैसे भी बना सकते हैं, जैसे हम चिकन फ्राई करते हैं ना, एकदम डीप फ्राई करते हैं, वैसा वाला भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसे चटपटा और खटास वाला देने के लिए मैंने यहाँ पे कम से कम 2 टेबलस्पून मैंने इसमें नींबू का रस डाल दिया है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कम से कम हमने ना 5-6 बजे से बनाना शुरू कर दिया था और बनाते बनाते 9-10 कब बज गए पता ही नहीं चला। और इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा, और किचन इतना फैल जाता है, जब भी भाईजान आते हैं ना इतनी सारी चीज़ें बनने लग जाती है। 1-2 दिन पहले से ही मम्मी बनाती हैं और उसके बाद भाईजान आते हैं तो वो अलग ही सामान लेकर आते हैं, ये बनाना है वो बनाना है। तो मतलब कि जब भी भाईजान आते हैं ना तो हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो पार्टी शार्टी हो जाती है तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बन रही थी ना, इसलिए किचन बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो यहाँ पे मैं मैरिनेट कर रही हूँ चिकन के ऊपर नहीं, फ़िश के ऊपर मैं सारा मसाला जो है हल्का हल्का लगा रही हूँ। तो आप जब भी बनाएं, आपको जैसे भी बनाना हो, ज़्यादा लगाना हो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बस लिमिटेड लगाया था, जितना मुझे ज़रूरत के हिसाब से लगा उतना ही मैंने लगाया। तो यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले चिकन मैरिनेट किया, उसके बाद मैंने फ़िश मैरिनेट करके और थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया। इतना टाइम तो था नहीं कि बहुत देर के लिए छोड़ूं और पहले से करके रखती, क्योंकि ऑलरेडी इतना काम था सुबह से बहुत ही ज़्यादा। तो कम से कम मैंने सिर्फ आधा या पौन घंटे के लिए ही छोड़ा होगा। मैरिनेट करके मैंने इसीलिए पहले रख दिया ताकि बाकी के काम करूँ जब तक वो मैरिनेट होता रहे, इसीलिए। तो मैं यहाँ पे तवे पे ही फ़िश को फ्राई करूँगी। तो फ़िश तो डीपली फ्राई भी हो सकता है और इस तरीके से भी, तो कैसे भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है। तो मैं तवे पे करूँगी और कढ़ाई में मैं चिकन फ्राई करूँगी। तो उसके लिए मैंने पूरा 1 थैली अलग से मंगवा लिया था रिफ़ाइन ऑयल का, कि मुझे आज पूरा, तो जब भी मुझे चिकन फ्राई करना होता है ना, मैं बोलती हूँ कि मुझे एक रिफ़ाइन ऑयल का पैकेट जो है वो अलग से ला के दे दे, मैं उसमें ही फ्राई करूँगी, क्योंकि मुझे डीपली फ्राई ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसी के साथ साथ मैंने उधर गैस पे कढ़ाई भी चढ़ा दी थी, तेल गरम हो रहा था और ये यहाँ पे मैंने तवे पे फ़िश को एक एक करके लो फ्लेम पे रखना शुरू कर दिया था। तो पहले नीचे की साइड थोड़ी पक जाएगी ना, तब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। कम से कम मैंने 7 से 8 मिनट के लिए ना इसे लो फ्लेम पे छोड़ दिया था, तो ये नीचे से हल्की हल्की सी पकने लग गई थी। अच्छा, पापा जो मेरे फ़िश लाते हैं ना रेहू वाला, तो वो जब मैं फ्राई करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होने लग जाता है तवे के ऊपर। तो वो वैसा वाला जो क्रिस्पी होता है ना, वो इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं सोच रही थी कि ये वैसा ही हो जाएगा जब मैं इसे तवे पे फ्राई करूँगी, लेकिन पता नहीं भाईजान ये कौन सा रेहू लेकर
आए थे जो कि क्रिस्पी ना होने की बजाय सॉफ्ट होता जा रहा था। तो मैं सोची थी ये हो क्या रहा है, मैं क्या करूँ। तो ये तो मैंने पैन वाले तवे पे फ्राई किया था, लेकिन जब पापा लेकर आते हैं ना तो जिसमें मैं रोटी बनाती हूँ उसी वाले तवे पे मैं फ्राई करती हूँ। खैर छोड़ें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने चिकन भी देख रहे हैं कितना ऑयल एकदम गर्म था, तो मैंने इसमें चिकन फटाफट से डालना शुरू कर दिया। अच्छा, तो मैं यहाँ पे कह रही थी ना आपसे कि मैं जब पापा जब फ़िश लेकर आते हैं तो मैं इस वाले तवे पे फ्राई करती हूँ, इसी पे रोटी बनाती हूँ तो उस पर क्रिस्पी होता है। फिर मैंने फ़िश को इस वाले तवे पे डाल दिया कि क्या पता पैन में कर रही हूँ इसलिए सॉफ्ट हो रहा हो, लेकिन इस वाले तवे पे भी करने के बावजूद ये ना फ़िश जो है वो सॉफ्ट ही होता जा रहा था। फिर मैंने क्या किया कि सॉफ्ट हो रहा था तो मैंने गैस को बंद कर दिया। मैंने कहा कि अब इसे निकाल देती हूँ और फिर मैं इसे डीप फ्राई ही करके देखूँगी कि क्या पता डीप फ्राई करने से ये एकदम क्रिस्पी हो जाए जैसा मैं चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने दूसरे जो हाई वाली फ्लेम, मतलब कि एक साइड पे हाई फ्लेम है और एक साइड पे लो वाली है, तो मैंने हाई वाले की तरफ ना चिकन फ्राई रख दिया फ्राई होने के लिए। फिर मैं एक तरफ वो कर रही थी और दूसरी तरफ मम्मी जो है वो सारे फ़िश फ्राई को एक साथ इकट्ठा कर दिया कि मैं बाद में डीपली फ्राई कर लूँ। तो यहाँ पे जितने और चिकन बचे थे मैंने पहले उन्हें फ्राई कर लिया। तो यहाँ पे देखिए मेरे चिकन फ्राई जो है ना, ये चिकन और फिश में तो आज मैं बड़ा फंसती जा रही हूँ तो यहाँ पे जो चिकन फ्राई जो कर रही थी ना मैं, वो इतने ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी हो रहे थे ना और जूसी हो रहे थे, बस मत ही पूछिए, बहुत मज़ा आ रहा था। उसी के साथ साथ जब एक गैस खाली हो गया तो यहाँ पे मेरे भाईजान आ गए हैं ये छोटी वाली फ़िश लेकर के। उन्हें ये फ़िश जो है ना छोटी वाली बड़ी पसंद आती है, वो हर बार बनाते हैं जब भी फ़िश बनता है हमारे घर पे, तो वो छोटी वाली फ़िश को पहले ही अपना मैरिनेट करके और फिर उसके बाद वो बनाने लग गए इधर। और ये देखिए इसी के साथ साथ कि मेरा किचन जो है वो कितना ज़्यादा फैल गया था, एक तो सारी मतलब पूरा ऐसा फैला हुआ था, बर्तन भी इतने हो गए थे क्योंकि चीज़ें बन रही थी और टाइम भी लग रहा था, तो और खाना भी, सबको भूख भी लग रही थी, इसलिए काम बड़ा फैलता हुआ जा रहा था। लेकिन कोई नहीं, कभी कभी जो ये वाली खुशी होती है ना, ये वाली खुशी भी बहुत ही अच्छी होती है तो यहाँ पे देखें उसके बाद जब सारे चिकन मैंने फ्राई कर लिए ना, उसके बाद मैंने यहाँ पे फ़िश को भी डीपली फ्राई करके देखा, और जब मैंने डीपली फ्राई किया ना इन्हें तो ये बड़े क्रिस्पी हो गए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में। अच्छा जी, तो फ़िश फ्राई जो है ना मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था क्योंकि फ़िश हमारे घर में इतना ज़्यादा कोई खाता नहीं है, बहुत ही एकदम कम चांस होता है जो कभी कभी ही बन जाता है, तो इसीलिए मैं पहली बार कर रही थी फ़िश फ्राई। तो ये थोड़ा सा और क्रिस्पी होना था तो मैंने दोबारा से इसे डाला और थोड़ा और क्रिस्पी करना चाहा मैंने इसे, तो ये इतना ही क्रिस्पी हो गया, बहुत अच्छा लग रहा था। अगर उसी वक्त जैसे गैस से उतरे और खाओ ना तो बड़ा मज़े का लगता। इतनी सारी चीज़ें बन रही थी ना कि बनाते बनाते जो बनाने वाला होता है ना उसका मन तो वैसे ही भर जाता है बनाते बनाते, और जो खाने वाले लोग होते हैं ना उनको बस सब्र ही नहीं होता कि कब बने और कब मिल जाए। तो ऐसा चल रहा था। तो एक तरफ मैं फ़िश फ्राई रख रही थी और दूसरी तरफ भाईजान छोटी वाली फ़िशेस को जो फ्राई कर रहे थे, उन्होंने जो फ़िश फ्राई करी थी ना छोटी वाली, वो भी बड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी हुई थी। उन्होंने कम मसाला वाला करा था लेकिन बहुत अच्छा किया था। तो यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था ना भाईजान के साथ टाइम स्पेंड करने में,
बड़ा ही मज़ा आ रहा था। हम बातें भी कर रहे थे, हंसी मजाक सारी चीज़ें चल रही थी और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। तो भाईजान जो है ना कुकिंग में काफ़ी हेल्प कर देते हैं मेरी। तो ये देखें जो भाईजान फ़िश फ्राई कर रहे थे ना, तो आमना ज़ैनब तो देख देख के एकदम वो कर रही थी कि फ़िश को क्या कर दिया मामू ने इतना मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे ये देखें कि मेरी जो फ़िश है वो कितने ज़्यादा क्रिस्पी हो गए थे और एकदम रेड रेड से इनका कलर इतना प्यारा आ रहा था ना, बहुत ही अच्छा आ रहा था। और ये एकदम कुरकुरी सी हो गए थे ना, तो बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में। और जो भाईजान उधर से फ़िश फ्राई कर रहे थे ना, वो भी बहुत क्रिस्पी हो गए थे। मतलब आज तो सारी चीज़ें क्रिस्पी क्रिस्पी हो गई थी, पर बड़े ही मज़े की हुई थी जो भी हुई थी। अच्छा, फ़िश के साथ तो सीरा भी था, तो मैंने सीरे को भी ना अच्छे से मैरिनेट कर दिया था। जो चिकन मैरिनेट वाला मसाला बचा हुआ था ना, मैंने उसी को इसमें लगा दिया और ऐसे फ्राई कर दिया। लेकिन बहरहाल ये भी बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। फिर इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे चटनी के बिना तो फ्राई चलता ही नहीं है बिल्कुल भी। हमारे घर में तो चटनी ज़रूरी है और ये वाली तो इतनी बेहतरीन लगती है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसकी पूरी रेसिपी शेयर करती, लेकिन इसकी ऑलरेडी बहुत सारी रेसिपी जो है यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो इसीलिए मैंने नहीं किया और टाइम नहीं था सच्ची में, इसीलिए नहीं किया। तो एक एक करके ना सारी चीज़ें जब बन गई ना, बहुत मज़ा आ रहा था। और देखिए कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट, एकदम जायकेदार, एकदम लजीज, बहुत ही मज़े की जो फ़िश फ्राई, चिकन फ्राई और छोटी वाली फ़िश, सारी चीज़ें बड़ी ही मज़े की बनी थी। और फिर सारी चीज़ें निकाल के और एक साथ ही सब बैठ गए थे खाने के लिए और बड़ा ही मज़ा आया। मतलब वो दिन जब आज याद कर रही हूँ, भाईजान अभी चले गए हैं, अब फिर आएंगे पता नहीं 2-3 महीने के बाद, और फिर ये वाला दिन आएगा कि जब किचन फैल जाएगा। लेकिन जो भी था बहुत ही मज़े का था। उस दिन तो 2-3 तो यूं ही बज गए थे हम लोगों को बातचीत करते हुए, खाना वाना खाते पीते और ये सारी इंजॉय करते हुए। बड़ा ही मज़ा आया था कि सबको आज इतनी सारी, दस्तरखान जो था ना एकदम भारी भरकम वाला, ज़बरदस्त वाला दस्तरखान था। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें जो है मैंने प्लेट में सर्व कर ली हैं कि हम सब एक साथ ही आज खाएंगे। ऐसे भी हम लोग हमेशा एक साथ ही खाना खाते हैं, अलग अलग कोई नहीं खाता। बस पापा को सुबह जल्दी जाना होता है तो पापा जल्दी खा लेते हैं, बाकी हम सब एक साथ खाते हैं। और जब बड़े वाले भाई आ जाते हैं ना, तब तो और भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने दस्तरखान भी लगा दिया और सब खाने के लिए भी बैठ गए। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ कर दीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप कैसे कैसे क्या चीज़ें बनाते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे तो बड़ी भूख लग गई थी, तो इतना टाइम नहीं है अब कि मैं और ज़्यादा बोलूँ। बोलते बोलते ना अब मैं हाफ में लग गई हूँ इतनी लंबी वीडियो हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।